हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि फॉर्म के अंदर सिलेक्ट बॉक्स में एसोसिएटेड मॉडल्स के रिकॉर्ड को किस तरीके से डिस्प्ले करना है उस लिस्ट पे हम लोगों ने काम किया था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का मॉडल है हमारे पास, और डॉक्यूमेंट मॉडल किसके साथ एसोसिएटेड है? एम्प्लॉय मॉडल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन के अंदर सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट दिखाई दी, और ये काम किया था हमने लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि अटैचमेंट किस तरीके से अपलोड किए जाते हैं रेल्स एप्लीकेशन के अंदर। तो हम लोग एक्टिव स्टोरेज का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अटैचमेंट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट कब कब होती है और कैसे कैसे सिनारियों में हमको उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये जो डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन में, तो हमने नाम ले लिया है, डॉक का टाइप ले लिया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये कहा जा सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, है ना। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, उन्होंने आपको फॉर्म भेजा कि अपने सारे आईडी प्रूफ्स यहाँ पर अपलोड कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक वेरिफिकेशन हो जाता है। आप किसी भी जगह पे कोई फॉर्म भर रहे हो, वहां पर आपसे अटैचमेंट मांगा जा सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको पास एक फीचर होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन में, जहाँ पे आप कोई फाइल अपलोड करो, लाइक पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में, या जो भी परमिसिबल फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर आपको फाइल अपलोड करना है। और फिर उसका प्रीव्यू एक प्रूफ बनेगा कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, और ये जो भी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसकी नाम, नंबर, वो सब मैच कर रहा है उस अटैचमेंट के साथ, ठीक है। उसके अलावा अपलोड वाले फीचर की रिक्वायरमेंट हमको वहां भी हो सकती है, जैसे आपको अपनी फोटो ही अपलोड करना है। जैसे सोशल मीडिया पे आप अगर बात करें, तो वहां पे आप अपनी प्रोफाइल फोटो, अपना कवर फोटो अपलोड करते हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपको अटैचमेंट्स के साथ काम करना है, ठीक है। आप कोई आर्टिकल बना रहे हो, उसके अंदर आपने कोई कवर इमेज अपलोड कर दी, या आप कोई इमेज गैलरी बना रहे हो, वहां पे आप मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें किस तरीके से काम करेगी कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर कोई फीचर है अपलोड करने का, फाइल वगैरह, और वहां पर आपको फिर डाटाबेस में उन सारी फाइल्स को सेव करना है, और आप वहां पर अपना अटैचमेंट का फीचर इंप्लीमेंट करोगे। तो उसके लिए हम लोग रेल्स 7 में किसका यूज करने वाले, एक्टिव स्टोरेज का। और रेल्स 5.2 से ही हम लोग एक्टिव स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। उसके पहले अटैचमेंट के लिए हम लोग यूज करते थे अलग अलग तरह के जेम्स, लाइक पेपर क्लिप, करियर वेव, श्राइन, ठीक है। तो ये सारे जेम्स यूज होते थे। अभी हमको किसका यूज करना है, एक्टिव स्टोरेज का। तो एक्टिव स्टोरेज का यूज करने के लिए सबसे पहले आप नया टैब ओपन कर लो अपने ब्राउजर में, और कहाँ पर जाओ, रेल्स गाइड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर फॉर द एक्टिव स्टोरेज। सो ओपन द न्यू टैब, और यहाँ पर आप कर दो रेल्स एक्टिव स्टोरेज, ठीक है। और जब आप ये फर्स्ट वाली लिंक ओपन कर लेना, एक्टिव स्टोरेज ओवरव्यू जो रील्स गाइड में दी हुई है ऑफिशियल, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में लिख जाएगा कि एक्टिव स्टोरेज क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो इन ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, एक्टिव स्टोरेज क्या करेगा, आपके अटैचमेंट को डिफाइन करेगा आपकी मॉडल क्लास में। मल्टीपल अटैचमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं आप किसी मॉडल के अंदर, या एक सिंगल फाइल भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैज मेनी लगाते हैं ना हम लोग एसोसिएशन के लिए, उसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर अटैचमेंट्स डिफाइन करने हैं। अगर सिंगल अटैचमेंट अपलोड करना है तो आप क्या कर दो, हैज वन अटैच्ड। और अगर मल्टीपल अटैचमेंट्स अपलोड करना है तो आप क्या कर दो, हैज मेनी अटैच्ड, ठीक है। उसके अलावा ये व्हाट इज एक्टिव स्टोरेज, आप इसको पढ़ लेना। और ये जेम आपको अनकमेंट करना होगा, जरूरी नहीं है, बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस हम लोग इसको अनकमेंट करेंगे और बंडल इंस्टॉल चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाद में हमको ये इमेज एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसकी नीड पड़ सकती है। वैसे इस लेक्चर में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप चाहो तो इसको कमेंट कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप रहने भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो किस तरीके से हमको एक्टिव स्टोरेज सेटअप करना है। तो एक्टिव स्टोरेज सेटअप करने के लिए हमको क्या, तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आई मीन तीन रिलेशंस की, जो कि होगा एक्टिव स्टोरेज ब्लॉब्स, एक्टिव स्टोरेज वेरिएंट रिकॉर्ड्स एंड एक्टिव स्टोरेज अटैचमेंट्स। अब आप इसको जनरेट कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, रेल्स एक्टिव स्टोरेज इंस्टॉल। तो सबसे पहले टर्मिनल पे आ जाओ, और टर्मिनल पे आप एक नया टैब ओपन कर लो, और नए टैब में आपको कौन सा कमांड चलाना है, रेल्स एक्टिव स्टोरेज इंस्टॉल। तो आप या तो इस कमांड को कॉपी कर लो, या फिर मैन्युअली टाइप कर देना। मैं कॉपी कर रहा हूँ आप, और फिर उसको कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे स्विच हो जाओ, फिर यहाँ पर इस कमांड को आप पेस्ट कर दो, तो ये कमांड आपके लिए टेबल जनरेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो इसने क्या कर दिया, एक्टिव स्टोरेज से कुछ माइग्रेशंस कॉपी कर दिए। अब इन टेबल को आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस में रेल्स डीबी माइग्रेट। तो रेल्स डीबी माइग्रेट जैसे आप एक कमांड चलाओगे तो तीनों टेबल्स आपके डेटाबेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो माइग्रेशन हमने चला दिया। अब आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में स्विच हो जाओ, जहाँ किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, उसके बाद डीवी में आओ, और स्कीमा के अंदर आप आके देखो आपको क्या मिलेगा, ये तीनों टेबल्स, एक्टिव स्टोरेज अटैचमेंट्स, एक्टिव स्टोरेज ब्लॉब्स, और एक्टिव स्टोरेज वेरिएंट रिकॉर्ड,
ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अटैचमेंट्स को आपने सॉरी एक्टिव स्टोरेज को आपने इंस्टॉल कर लिया, उसका माइग्रेशन रन कर दिया। अब आप आ जाओ अपने मॉडल में। तो मॉडल में आ जाओ, आपको कहाँ हमको मॉडल सॉरी इमेज अपलोड करनी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो अब हम डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेशन के बाद या एसोसिएशन के बाद आप यहाँ पर लिख दो हैज़ वन। जैसे मैंने क्या कहा था कि अगर सिंगल अटैचमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना है, हैज़ वन अटैच्ड। और मल्टीपल अटैचमेंट्स चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, हैज़ मेनी अटैच्ड। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ हैज़ वन अटैच्ड। और यहाँ पर आप क्या करो, अपने अटैचमेंट का नाम दे दो। अटैचमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेट्स से मैं यहाँ पर दे देता हूँ हैज़ वन इमेज, हैज़ वन अटैच्ड इमेज। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, मैंने अटैचमेंट डिफाइन कर दिया मॉडल में। अब मुझे फॉर्म के अंदर एक फाइल फील्ड बनानी होगी इस अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कहाँ आ जाऊँ, अपने व्यूज़ में डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर। और डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर फॉर्म के अंदर आप आ जाओ, और यहाँ पर आपको अपना अटैचमेंट डिफाइन करना है। तो आप सिंपली एक फॉर्म ग्रुप बना लो, और उसके अंदर एक फाइल फील्ड आपको डिफाइन करनी होगी। तो इस फॉर्म ग्रुप के नीचे एक नया फॉर्म ग्रुप, उसके अंदर एफ डॉट लेबल कवर इमेज, सॉरी फॉर्म डॉट लेबल देन कवर इमेज या इमेज। अब इसके बाद फॉर्म डॉट फाइल फील्ड, फॉर्म डॉट फाइल फील्ड एंड देन इमेज। और उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लगा दो, क्लास MB2 MD2। तो ये आपने कॉपी किया और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म आपको ओपन करके देखना है। तो ब्राउजर पर आ जाओ, जहाँ पर अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है, इसको आप रिफ्रेश कर दो। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, इमेज, चूज फाइल, नो फाइल चूज। ठीक है, तो एक फाइल फिट आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक BR टैग लगा दो आप इसमें। यहाँ पर आपने लगा दिया BR टैग, और आप इसको रिफ्रेश कर दो। ठीक है, अब आपका इमेज फील्ड यहाँ पर आ गया, लेकिन अभी भी ये अटैचमेंट सेव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कंट्रोलर में देखें, डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर के अंदर, तो हमने क्या किया था कि हमने सारे परम्स को परमिट कराया था यहाँ पर। तो मुझे इस कवर इमेज को भी परमिट कराना पड़ेगा। आई मीन जो भी मैंने एट्रीब्यूट का नाम लिया है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या नाम लिया, इमेज। तो मुझे डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर में क्या करना होगा, इस इमेज को परमिट करना होगा, देन इमेज। अब जब भी मैं कोई फॉर्म सबमिट करूंगा और उसमें कोई अटैचमेंट अवेलेबल होगा, तो वो अटैचमेंट डेटाबेस में सेव होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर करते हैं जैसे माय पैन कार्ड। ठीक है, इसको आप करो माय पैन कार्ड कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने ले लिया डॉक टाइप जैसे कि पर्सनल आईडी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट कर दिया, लेट से ravi@example.com। और यहाँ पर मैंने फाइल चूज कर ली, यहाँ पर मैं एक डमी पैन कार्ड का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आप कोई भी अटैचमेंट अपलोड करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल पे हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं ताकि हमको दिखे जो भी फॉर्म सबमिट करने के बाद होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पर देखोगे डॉक्यूमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। टर्मिनल पे आ जाओ, यहाँ पर देखो आपको क्या दिखा, सबसे पहले एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के क्रिएट एक्शन पे। ठीक है, और ये सारा परम्स हमने भेजा। यहाँ पर आपकी एक फाइल भी गई है, एक्शन डिस्पैच अपलोडर। ठीक है, और टेम्प फाइल। ठीक है, यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या इंसर्ट हुआ, डॉक्यूमेंट का नाम, डॉक्यूमेंट का टाइप और एम्प्लॉय की आईडी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो आपने एक अटैचमेंट भी अपलोड कर दिया। ठीक है, तो वो डेटाबेस में सेव होगा एक्टिव स्टोरेज ब्लॉब्स में। ये उसकी की बनी, ये उसकी फाइल नेम बनी। ठीक है, और एक कंटेंट टाइप क्या है उसका, इमेज। इमेज तो फाइल थी, और उसका फॉर्मेट आई मीन उसका एक्सटेंशन क्या था, वेब पी, जो भी हमने किया। अब जैसे अगर आप PNG इमेज अपलोड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंटेंट टाइप इमेजेस PNG। अगर आप कोई JPG करोगे तो इमेजेस JPG, GIF, वेब पी, जो भी आप अपलोड करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मेटा डेटा मिलेगा, सर्विस मिलेगा, और बाइट साइज मिलेगा, चेकसम मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो डॉक्यूमेंट भी अपडेट हो जाएगा। तो ये तो था हमारे अटैचमेंट को डेटाबेस में सेव करने का तरीका। अब हम ये देखते हैं कि किस कहाँ पर उसकी सेटिंग्स होती हैं। तो सेटिंग्स के लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िग डायरेक्टरी में आ जाओ आप। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फाइल दिखेगी storage.yml। ये आपको बनानी नहीं पड़ती है, जैसे ही आप कोई नई रेल 7 की एप्लीकेशन जनरेट करोगे, storage.yml आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखो अलग अलग इन्वायरमेंट में हमको क्या स्टोरेज सर्विस यूज़ करना है, तो उसका हमको यहाँ पर सॉरी
कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। तो जैसे टेस्ट और लोकल में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास डिस्क है, मैं अपने सिस्टम पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं डिस्क की सर्विस यूज़ कर लूँगा और वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, यहाँ पर देखो रेल्स डॉट रूट डॉट जॉइन स्टोरेज। तो आपको रेल्स के अपने प्रोजेक्ट के रूट में आपको एक स्टोरेज नाम की डायरेक्टरी मिलेगी। यहाँ पर देखो आपको क्या मिलेगा, एक डायरेक्टरी मिलेगी, जो भी अटैचमेंट्स आप अपलोड करते जाओगे वहाँ पर आपको ये फाइल मिलेगी, जैसे U0L2, और यहाँ पर आपकी ये फाइल क्रिएट हुई, ठीक है। अब इसको अगर आपको देखना हो तो आप कैसे देख सकते हो इस फाइल चेकसम को, यहाँ पर टर्मिनल में कहाँ क्रिएट हुई आपकी फाइल, ये देखो एक्टिव स्टोरेज ब्लॉब्स की, और ये की का नाम आप देखो U0L2N0, और सर्विस का नेम क्या है, लोकल। और ये कहाँ पर डिफाइंड है सर्विस आपकी, लोकल आपकी स्टोरेज डॉट वाई एम एल में, ठीक है। तो ये सर्विस हमने डिफाइन करेगी किस इन्वायरमेंट में हम लोग कौन सी सर्विस या किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाने वाले हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर अगर इसको वर्ड रैप करोगे तो आपको और डिटेल में ये बाकी की सर्विसेज भी देखने को मिलेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप अमेजन पे या S3 पे या AWS S3 पे अपनी स्टोरेज को अपलोड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको AWS S3 का सेटिंग मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने कीज या जो भी AWS के क्रेडेंशियल है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सिमिलरली आपको गूगल क्लाउड सर्विस यूज़ करनी है तो आपको ये गूगल का स्टोरेज मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी की और जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर देना, तो आपकी जो भी अटैचमेंट होंगे वो लोकल डिस्क पे जाने के बजाय कहाँ जाएंगे, गूगल क्लाउड पे। ऐसे आप माइक्रोसॉफ्ट की एजोरे सर्विस का यूज़ कर सकते हो, आप इमेजेस की मिररिंग कर सकते हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर नीड। अब सिंस हम लोग डेवलपमेंट में है तो हम लोग डेवलपमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या सिंपली यूज़ कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज डिस्क, ठीक है। अब आपको अगर मान लो अमेजन पे अपनी या गूगल पे अपनी इमेजेस अपलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग चेंज करनी होगी। इन्वायरमेंट्स में आके अगर आप देखोगे डेवलपमेंट डॉट आर वी फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको दिखेगा एक्टिव स्टोरेज सर्विस लोकल। अगर आप डेवलपमेंट मोड में भी लोकल के बजाय अगर AWS या गूगल की सर्विस यूज़ करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस सर्विस का नाम देना पड़ेगा जो कि आप यूज़ करना चाहते हो स्टोरेज डॉट वाई एम एल से, ठीक है। मैंने लोकल यूज़ की है और बाय डिफॉल्ट लोकल ही होती है, तो यहाँ पर लोकल लिखा है। अगर आप अमेजन AWS गूगल माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी यूज़ करना चाहते हो तो आप उसका मेंशन कर दो। और सेम फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। और वैसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर अमेजन की ही सेटिंग डालते हैं या माइक्रोसॉफ्ट की डालेंगे या किसी भी थर्ड पार्टी स्टोरेज प्रोवाइडर की यहाँ पर सेटिंग डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन में तो आपको स्टोरेज मिलेगा नहीं अपने लोकल का, तो आपको कहीं ना कहीं किसी S3 बकेट पे या गूगल क्लाउड सर्विस पे डालना होगा, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा अभी हमने क्या देख लिया, कहाँ कैसे एक्टिव स्टोरेज की कॉन्फ़िगरेशन करना है और कैसे डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में उसको सर्विस नेम प्रोवाइड करना है ताकि इमेज प्रॉपरली सेव हो, और फॉर्म में उसको कैसे यूज़ करना है, और फॉर्म में यूज़ करने के बाद कंट्रोलर में भी उसको परमिट करना है, और मॉडल में किस तरीके से एक्टिव स्टोरेज अटैचमेंट को डिफाइन करना है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी हमारा अटैचमेंट सेव हो गया डेटाबेस में, लेकिन अभी भी एक काम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, हमको ये चेक करना है कि उस अटैचमेंट को हम डेटाबेस में सॉरी ब्राउज़र पे दिखाएं कैसे। क्योंकि जब अटैचमेंट हो गया तो डेटाबेस में सेव करने का तो कोई मतलब नहीं, आपको उसको अटैचमेंट को डेटाबेस में से फेच करके ब्राउज़र पर दिखाना भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, आप उसको दिखा दो डॉक्यूमेंट के शो पेज पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, नेम टाइप एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे @document डॉट इमेज, यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, इमेज टैग, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, इमेज अपलोड करवाई है तो मैंने क्या लगा दी, इमेज टैग। PDF वगैरह होगा तो हम उसको कैसे डिस्प्ले कराएंगे वो भी हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज अपलोड करी तो इमेज टैग डॉक्यूमेंट डॉट इमेज। अब आप इसको सेव करो और आप जब इस अपने पेज को रिफ्रेश करोगे, ये जो लास्ट में हमने ऐड किया था माय पैन कार्ड वाला, आप इसको व्यू करना, ठीक है। आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये एक डमी पैन कार्ड की इमेज दिखेगी या जो भी अटैचमेंट आप अपलोड करोगे, यहाँ पर उसकी डिटेल दिख जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मान लो अगर आप किसी दूसरे एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट को विजिट करते हो जिसमें हमने कोई अटैचमेंट नहीं डाला, तो अब आपको क्या आएगा, एक एरर आएगी, कांट रिजोल्व इमेज इनटू यूआरएल अनडिफाइंड मेथड परसिस्टेड। क्यों, क्योंकि हमने जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है हमने उसके अंदर अटैचमेंट अपलोड किया है, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने कोई अटैचमेंट अपलोड नहीं किया है। तो हमको एरर आएगी इस लाइन पे, इमेज टैग @document डॉट इमेज। तो अब हमको क्या कर लेना है कि यहाँ पर एक कंडीशनल चेक लगाना है कि
जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए इमेज अवेलेबल है वहाँ पे हम इमेज दिखाएं, और जिनके लिए इमेज अवेलेबल नहीं है वहाँ पर हम कुछ भी ना दिखाएं। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक इफ एल्स लगाना होगा। और इफ एल्स आप कैसे लगा सकते हो, इफ डॉक्यूमेंट डॉट इमेज डॉट अटैच्ड क्वेश्चन मार्क, हमको चेक करना है कि उस डॉक्यूमेंट के लिए इमेज अटैच्ड की है या नहीं की गई है। और अटैच्ड इस मेथड पे कॉल करना है कि आपको यहाँ पर आपने क्या डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पर किया है हैज वन अटैच्ड कवर इमेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट कवर इमेज डॉट अटैच्ड, आपने जो भी यहाँ पर अपने अटैचमेंट का नाम दिया है वो आपको यहाँ पर एक्सेस करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इफ एट द रेट डॉक्यूमेंट डॉट इमेज डॉट अटैच्ड। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अटैचमेंट दिखाऊंगा, एल्स मैं अटैचमेंट नहीं दिखाऊंगा। सीधी सी तो बात है। ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद अब आप अपने पेज को रिफ्रेश करो। अब जिस डॉक्यूमेंट के लिए इमेज नहीं है वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया 8, ठीक है, मैं जो भी लेटेस्ट हमने क्रिएट किया था तो यहाँ पर अटैचमेंट है तो यहाँ पर अटैचमेंट दिखेगा, और जहाँ पर अटैचमेंट नहीं है वहाँ अटैचमेंट नहीं दिखेगा। जैसे 5, तो ये हमको करना है। और अब आप इस फीचर को यूज अपने किसी भी ऐसे रिक्वायरमेंट के लिए कर सकते हो। आई मीन इस एक्टिव स्टोरेज का यूज आप अपने किसी भी ऐसे रिक्वायरमेंट के लिए कर सकते हो जहां पर आपको कोई फाइल अपलोड करना है। जैसे मान लो आप कोई ई कॉमर्स साइट बना रहे हो, उसका बैकएंड अगर आप लोग तैयार कर रहे हो तो क्या होगा, जैसे आप कोई प्रोडक्ट ऐड करोगे तो आपको प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी होगी, तो आप ये इस फीचर का यूज कर सकते हो। आपको अगर कैटेगरी बना रहे हो, किसी कैटेगरी की इमेज अपलोड करनी है, तो आप इस तरीके सॉरी एक्टिव स्टोरेज का यूज करके इस तरीके से आप कैटेगरी की इमेजेस अपलोड कर सकते हो। वट एवर योर नीड्स आर, जब भी फाइल अपलोड की बात होगी एक्टिव स्टोरेज इज इनफ एंड बेस्ट टूल टू अपलोड योर इमेजेस। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूज कर लेना। और तो यहाँ पर हमने सब कुछ देख लिया, इमेज कैसे दिखानी है, कैसे नहीं दिखानी है, कैसे अपलोड करनी है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और बाकी की जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है आपको इस एक्टिव स्टोरेज की रेल्स गाइड में दिख जाएगा। और जो भी हमने डिस्कस किया वो इसी पे बेस्ड था। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन हो, कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा हो तो आप डेफिनेटली मुझे पिंग करो कमेंट सेक्शन के थ्रू। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।